नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राणा, लेखक, प्रशिक्षक और बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे अपनी पुस्तक कोहिनूर कविता ए के बारे में, जो जिसमें कम से कम 135 अलग-अलग विषयों के कविताएं हैं, जिसको हमने पूरे 15 वर्षों में पिरोया है और बड़े लगन के साथ इसको हमने कंपोज किया है, सजाया है। तो कोहिनूर कविता हमारी कविताओं का एक संग्रह है, जिसमें कई कविताएं हैं। वो कुछ श्रृंगार रस की कविताएं हैं, कुछ वीर रस की कविताएं हैं, कुछ देशभक्ति के जज्बे की कविताएं हैं और सबसे ज़्यादा जो भारतीय विषमताएं हैं और भारत का जो सामाजिक परिदृश्य है और वो उस हालात और परिस्थिति को में कई नीतिप्रद कविताएं हैं प्रस्तुत की गई हैं। तो यह एक कविता संग्रह है जिसमें कई कविताएं हैं, जिसको हमने नाम दिया है कोहिनूर कविताएं। वाकई ये कविताएं अद्वितीय है, इसलिए मैंने इसका नाम कोहिनूर रखा है। आशा है आपको मेरी कविताएं पढ़ने के बाद समझ में आएगी और मेरा लिखना तभी सार्थक होगा जब ये देश को बदल सके, समाज को बदल सके और जो बाह्यडंबर है या जो फैक्ट नहीं है, सत्य आधारित नहीं है, तो उसमें उससे पर्दा उठा सके। तो कविताएं वास्तव में जीवंत होती हैं और सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख धरोहर है, अंश होती है कविताएं। विचारों का एक बड़ा पुल होता है और सबसे बड़ी कविताएं जिंदा है तो वो भाव पर जिंदा है। शब्द के माध्यम से पिरो गए वाक्य और उन वाक्यों के अर्थ से ज़्यादा उनके भाव क्या हैं वो मायने और महत्व रखता है। तो आप यदि उसके भाव के तह में जाएंगे तो कविता आपके दिल तक जाएगी और पसंद आएगी। हम यहाँ कुछ कविताओं का नाम बता देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी कि किस विषयों से, किन किन विषयों से कविताएं हैं। जैसे कुछ है विजयादशमी, ये इससे शुरुआत की गई है, जिसमें दुर्गा जी की आराधना की गई है, शक्ति के स्वरूप को और उनकी मान्यताओं को पहली कविता में हमने डाला है। और आगे जाएंगे तो सत्य की खोज, सफलता का मंत्र, फगुआ या होली, मानव शरीर और उसकी संरचना, प्रस्ताव 5 बार गांधी जी के नोबेल पुरस्कार के बारे में है, मुझे नींद नहीं आती है, ये कहीं ना कहीं गांव वालों के प्रति जो संवेदना है उसको प्रदर्शित करती है। धरती माते सीमा तट खत्म कब होगा, ये कविता बॉर्डर पे जो ताना है, दोनों देश के बीच में जो खटास है या दोनों देश के एक देश दूसरे देश से जो सशंकित है उसको लेकर लिखा गया है। खून से महंगा पानी है, ये भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में पानी की किल्लत पर आधारित है कि किस तरीके से यहाँ लोग पानी के लिए खून खराबा कर जाते हैं और समाज का परिदृश्य बड़ा विहंगम हो जाता है। जाग जाग रहे नौजवान, इसमें नौजवानों को देश के प्रति जागरूक किया गया है। शिशुता, इसमें शिशुता की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पुरुष सुंदर है, महिलाएं उससे भी सुंदर है और शिशु सबसे सुंदर है, ये इसमें बताने के प्रयास की गई है। इसी तरह से आगे देखें तो भीड़ है जिसमें कोई दिशा नहीं होता है, उसको नेतृत्व का कोई अभाव है और भीड़ कई बार गलत कदम उठाता है। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है। बदलता स्वरूप है, जो सामाजिक परिदृश्य में बदलाव जरूरी है और उसमें उसके बारे में व्यक्त करता है। रेलवे हादसा, भारत में बहुत सारे रेल हैं या देश में, दुनिया में बहुत सारे रेलवे दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बारे में एक थोड़ा सा संकेत किया गया है। पुष्प और कनक, फूल और सोने के महत्व को भी समझाया गया है। अनमोल खजाना, इसमें नीतिप्रद बातें बताई गई हैं। अपनी बोल, और विशेष रूप से अंदर की भावनाओं के उभरते कवि के भावनाओं को इसमें उकेरा गया है। मेरी दृढ़ इच्छा,
और इसी तरह से आगे है संसाराणा, नौरथ, राम नाम के बहाने, हर देश चाहता है, संदेश ऊंचता के, 100 आत्रा, मजदूर बाला, खास करके इसमें आदिवासी मजदूर बाला के बारे में वर्णन किया गया है। साहित्य सृजन है, ये साहित्य के महत्व के बारे में बताया है। रावण है कि मरता ही नहीं, ये बताने की कोशिश की गई है कि हर बार हम लोग रावण को तो जलाते हैं पर अपने अंदर के रावण को नहीं कभी जलाते हैं, या समाज में जो रावण हैं तो उतने राम नहीं हैं। इस परिदृश्य के हालात में ये कविताएं लिखी गई है। तरुण नामक कविता है, वो आजकल के युवाओं को, खास करके जो कौमार्य अवस्था में हैं, उनको दिशा देने का प्रयास किया गया है। उनकी ताकत और उनके अंदर पोटेंशियल जो है, क्षमता है, उसको उभारने का प्रयास किया गया है। प्रेम, ये प्रेम के प्रगाढ़ता के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। प्रतिभा, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभाएं हैं, उस प्रतिभाओं की महत्ता को समझने के लिए के ऊपर ये कविता लिखी गई है। पानी है, तो ये है कविता है। सिंहासन है, खासकर से कुर्सी को लेकर कई लड़ाइयाँ होती हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, ये है। और बच्चों के लिए रेल पे है कविताएं हैं। देश की मिट्टी, अब तुम्हें ही पत्र लिखता हूँ, ये समाज में फैले कुरीतियों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। नीयत है खराब तो नीति क्या करेगी, हमारी नीयत लोगों की जो सामाजिक व्यक्तिगत ये चारित्रिक जो पतन है उसको परिलक्षित करके ये कविता लिखी गई है, जिसमें बताने का प्रयास किया गया है कि लोग नीति कितने भी बना ले पर नीयत खराब है, नीयत ठीक नहीं है तो नीतियाँ काम नहीं आती हैं। हम जितने अच्छे अच्छे नीति बना ले, लेकिन हमारा नीयत यदि साफ नहीं है तो नीति काम नहीं आती है, ये बताने का प्रयास किया गया है। तो नीति और नीयत दोनों साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज आगे बढ़ सकता है, ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। दृष्टि है, बोल बसंत तूफान कब आएगा, ये युवाओं को लक्षित करके कहा गया है कि युवाओं में कब जोश आएगा और देश के प्रति, समाज के प्रति, इस बदलाव के प्रति, ये बताने का प्रयास किया गया है। होली आई, खुशियाँ लाई, ये पर्व हमारे पर्व और त्यौहार के सांस्कृतिक कल्चर को उजागर करती है कविता। देश मेरे क्या क्या अर्पण करूं, इसमें देशभक्ति है, जिसमें कवि अपना सर भी अर्पण, शीश भी अर्पण करने को तैयार है देश के प्रति। पहाड़ है, जो बच्चों के लिए है कि किस तरह से पहाड़ हम स्थिर है, अविचल है अपने विचारों के प्रति, अपने धारणाओं के प्रति, ये व्यक्ति निर्माण में ये कविता सहायक है। इसी तरीके से दीप धीरे धीरे तू जलता रहा, ये एक दीप से दूसरे दीप जलाकर मानवता के अलग जगाने को लेकर ये प्रेरित की गई है। भारत भूपटल पे नंबर 1 है, ये भारत की कुछ महिमागान किया गया है। निंदिया है, शिशु और शिशुता है, इसी तरीके से कई और कविताएं हैं, मैं सारे को तो यहाँ नाम लेना बड़ा मुश्किल लग रहा है। समर्पित वीर है, जिसमें देशभक्ति के है। नन्ही परी है, जिसमें उसकी परिकल्पना क्या होता है, वो क्या बनना चाहती है, कल्पना चावला और कई ऐसे महान हस्तियाँ हुई हैं, तो ये नन्ही परी के सोच को इसमें व्यक्त किया गया है। मैं अस्तित्व हूँ, ये मैं और अहम दोनों, जो इसको ईगो हम बोलते हैं, और महत्व, व्यक्ति खुद के महत्व को समझे और खुद के अहम को समझे, इस पे ये बात कही गई है। मैं अस्तित्व है। अंधेरे के को चुनौती, 3 ऋतु में, निशब्द बीज, कंटेन और बकरेल, चुनावी हाल, देश और देशतंत्र, कर्नल परिवार, जीवन क्रम, गांव और शहर, मत हो उदास, दाम्पत्य मिलन, साधु समाज का साधुत्व, आदिवासी बाला, मैं वीर हूँ, ऐसे कई कविताएं हैं जिसको इस संग्रह में संग्रहित किया गया है। इसी तरह से प्रियतम और प्रियतमा, जो श्रृंगार रस की हम बात कर रहे थे। किसान, जानता जवाना हूँ तेरा फसाना, मनुज दीप से, जहाँ तक देखता हूँ, सुखदाई पीड़ा, जगसाला, पंचायत, चौराहा, शून्य, सच की महक, अपनी पहचान, विज्ञान वरदान, अभिशाप एक, ए सरकार, ए उग्रवाद, हम किस ओर, गांव मेरा, शहर मेरा, हे समाजवादी, जैसे कई कविताएं परिलक्षित यहाँ हैं। अखबार के पन्ने से, खबरों से खबर है कि बूढ़ा बरगद, कुर्सी की अभिलाषा, इतिहास में नाम, घोषणाएं, नीति तत्व, कवि का दर्द, घास,
कलाकार, अखबार, उम्मीद, मरहम की परंपरा, विरह की रात, न्याय और आग जैसी कविताएं भी लिखी गई हैं। खेल खेल में और बात करें, इस रिश्ते की डोर, अमीरी अमीरों एक रहो और सेवा करो, ये खास करके समाजवादी परिप्रेक्ष्य में है। प्रकृति का नियम है संपूर्ण रहना, ये हमने प्रकृति को अपना गुरु माना है, ये बताने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रवाद से विश्ववाद, इसमें हमने वैश्विक एकता की बात की है। और राष्ट्रवाद के से जो कटुता है, राष्ट्रों के बीच जो कटुता है, उसमें मधुरता लाने के प्रयास करते हुए विश्ववाद की ओर हमने प्रेरित किया है और वैश्विक एकता की बात कही गई है। मुगल और संघर्ष की एक भारतीय हिस्ट्रिकल के परिप्रेक्ष्य में ये लिखा गया है। मुगलों का इतिहास को संक्षिप्त कविता में पिरोया गया है। कुर्सी है, आंसू है, आरक्षण जो देश का बहुत ज्वलंत विषय है, उस पर कविता की गई है। नजरिया है, महावीर है, इसमें खास कर वीर और महावीर जो देश के लिए कुर्बान हैं, बॉर्डर पे खास करके सेना, हमारे महानायक, उनको प्रति ये कविता समर्पित है। मीडिया जो चौथा स्तंभ है, सपना जो साकार करते हैं, हम एक देखते हैं, एक रात के सपने होते हैं और एक जो देश में सपने देखते हैं, जो हमारे सपने साकार करने के बाद परिप्रेक्ष्य में है। प्रतिभा पर प्रहार, किस तरीके से हमारे प्रतिभा की सही से पहचान समाज द्वारा नहीं किया जाता है, कई बार प्रतिभाओं का चयन सही से सिलेक्शन नहीं हो पाता है और दब जाते हैं, उसको लेकर ये कविता लिखी गई है। कुंभ ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये कविता अंतिम कविता है और इसमें ये प्रयागराज तीर्थ जो है और भारत की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत जो है, विश्व की धरोहर है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये 135 कविताओं का एक संग्रह है। इसी को हमने कोहिनूर कविता नाम दिया है और ये मेरी कविता संग्रह है जिसमें इन सारे विषयों पर डीपली से वर्णन किया गया है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि बड़े तन्मयता के साथ हमने एक एक शब्द को पिरोया है और एक एक वाक्य को संजोया है और ये KDP प्लेटफॉर्म पे भी प्रकाशन कर दिया गया है, पब्लिश्ड है सारी कविताएं, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अन्य कविताओं को और अन्य किताबों का जो संग्रह है, अब 10 किताबें अब तक हमारी प्रकाशित हो चुकी हैं, तो उन सारे का मैं सूची भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देना चाहूँगा और आप वहाँ से भी मेरी अन्य कविताओं के बारे में या अन्य किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।